आज हम लोग समझेंगे कहते शब्द विचार। और शब्द विचार जो है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शब्द विचार में जो है इसमें दो गो शब्द है, एगो शब्द और विचार। तो शब्द का मतलब होता है शब्द किसे कहते हैं, हाल ना शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ बोले बोले, अरे बोलो सब ना, शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। यानी ध्यान से समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक के इकाई जो है, इकाई इसी को कथी कहते हैं? शब्द। ध्यान से समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, इसको कहेंगे आप मतलब शब्द। जैसे देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसे क ख र य र, ये सब जो है ये वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उसे कहते हैं शब्द। जैसे देखिए घर, कलम, किताब। जिसे आप घर कह रहे हैं तो घर का सेंस हुआ यहाँ पे ये मतलब रहने वाला जगह, कलम का मतलब लिखने वाला सामग्री ना, बोर्ड का मतलब उस पर टीचर द्वारा क्लास में पढ़ाए जाने वाला मतलब उपकरण ना। तो ये जो है इस मतलब शब्द का मतलब जो है अंतर है, वर्ण में अंतर है। तो शब्द विचार में हम लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं। कथे व्याकरण की वह शाखा जिसमें शब्दों का अध्ययन किया जाए उसे शब्द विचार कहते हैं। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि शब्दों के कितने भेद है। देखिए शब्द जो है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? शब्द जो है, शब्द को देखिए, शब्द को कई भागों में बांटा गया है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे पहला कौन सी के आधार पर बोलिए? अर्थ के आधार पर। देखिए आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, और दूसरा जो है विकार के आधार पर, विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। जैसे ध्यान से समझिएगा कि शब्दों के कितने भेद हैं। तो शब्दों के जो है मतलब शब्दों के मतलब अलग अलग दृष्टि से अलग अलग भेद है। जैसे ध्यान से समझिएगा, अर्थ के आधार पर यदि शब्दों को देखा जाए, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस समझ आप लोग को हमको लगता है नहीं आ रहा होगा कि शब्द जो है, शब्द को किस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं, किस आधार से बांटना चाहते हैं। जिस आधार पे बांटिएगा उस आधार पर इसको कई भागों में मतलब जो कई भागों में भी विभाजित किया गया है। जैसे देखिए शब्द को जो है अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं कथे सार्थक, और दूसरे को कहते हैं मतलब निरार्थक। अब ध्यान से समझिएगा सार्थक और निरार्थक क्या है। सार्थक का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका कोई अपना अर्थ हो। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हम लिख दिए जैसे कमल, तो कमल का मतलब एक फूल का नाम है। अब जैसे लिख दिए कि घर, तो घर का भी नाम है, जैसे घर मतलब रहने वाला जगह। भात, तो ये जो है ये कौन सी है? सार्थक है। दाल जो है ये कथी है? सार्थक है। मतलब दाल, ये सब इससे समझ आ रहा है ना। लेकिन निरार्थक का मतलब होता है जो सार्थक के साथ लगा होता है परंतु इसका कोई मतलब नहीं है, उसका अपना कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए भातोत, जैसे हम कहें भातोत, तो देखिए भात तो भात है, ओत क्या है? ओत का कोई अपना अर्थ है। ओत मतलब क्या होता है? कोई मतलब कोई एथी है ना, कोई सेंस इसका मतलब कोई मतलब नहीं कर रहा है। तो ये निरार्थक है, लेकिन ये सार्थक है। तो निरार्थक शब्द जो है हमेशा सार्थक के साथ में आता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता है निरार्थक का। अब जैसे देखिए दालोल, जैसे ना कोई भूख लगा है कहेगा दालोल लाइए, तो मतलब दाल ओल। तो अब जैसे ध्यान से समझिएगा कि दाल तो दाल है, ओल क्या है? दाल तो दाल है, ओल क्या है? तो इसी को कहते हैं कि दाल मतलब ओल जो है ये कौन शब्द है? निरार्थक शब्द है। ये कौन शब्द है? निरार्थक शब्द है।
अब समझ आया कि नहीं समझ आया? अब जैसे हम कहे आपको, जैसे मान लीजिए कि एक और मतलब चीज आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कि भात हो, दाल हो, और बोलिए, अरे पानी उनी नहीं बोलता है सब, पानी उनी, पानी उनी। तो पानी उनी में जैसे देखिए उनी कौन सी है, उनी का कोई अपना अर्थ है नहीं ना, तो इसी को कहते हैं कथे, मतलब अर्थ के मतलब है निरार्थक। तो सार्थक और निरार्थक पहचानने में किसी को दिक्कत है, किसी को मतलब कंफ्यूज, तनिक भी कंफ्यूज है नहीं ना है? अब ध्यान से समझिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, कौन सी के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद में बांटा गया है। कौन सी भेद में? 5 भेदों में। अरे उत्पत्ति के आधार पर कौन सी 5 भेद में कौन कौन है? हाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। ध्यान से समझिएगा, जैसे तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, 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 विदेशज, विदेशज, और संकर शब्द, संकर शब्द। जैसे ध्यान से समझिएगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 5 गो। कौन कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, कि हिंदी का वह शब्द जो संस्कृत का जो है मूल रूप में जो है उसी को हिंदी में स्वीकार कर लिया गया। यानी ध्यान से समझिएगा, संस्कृत का वे मूल शब्द जिसको हिंदी में मतलब उसी प्रकार लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको क्या कौन सी कहते हैं? तत्सम। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे एक दो उदाहरण दीजिए। अग्नि, चलिए अग्नि हो गया जो है अग्नि, तो ये देखिए संस्कृत का शब्द है, लेकिन फिर भी इसको हिंदी में भी इसको ऐसा ही लिखा जाता है। आग भी लिखा जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो अग्नि है मतलब तत्सम। जैसे तत्सम, जैसे ऐसी हुआ ने चक्षु, चक्षु, चक्षु को मतलब जो है इस संस्कृत का शब्द है ना चक्षु, तो इसको हिंदी में कौन सी लिखते हैं? आंख, आंख लिखते हैं ना। तो अब जैसे देखिए तत्सम का मतलब हुआ जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयोग होते हैं उसे कौन सी कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम समझ आ गया? एक दो और उदाहरण दीजिए तत्सम में। हस्त, हस्त जो मतलब है हाथ का जो है, कपूर भी लिख दीजिए। राष्ट्र भी हो गया, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र, तो ये भी कौन सी हो गया आपका? तत्सम हो गया, तत्सम हो गया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसा जो भी चीज है मतलब देखिए तत्सम जो कठिन है, कथी है? कठिन है। तत्सम जो है कथी है? कठिन होता है। और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से उसको हिंदी में बदल दिया गया है। जैसे देखिए प्रथम, तब प्रथम से हिंदी में बना दिया गया उसको कथी? पहला। तब प्रथम से क्या बनाया गया? पहला। तब पहला हिंदी का शब्द है और प्रथम कौन सी का है? संस्कृत का। लेकिन इसको भी उपयोग करते हैं, प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, द्वितीय श्रेणी से, तो ये तत्सम है। और इसको अपने भाषा में ट्रांसफर कर लिया है, कौन सी हो गया ये? मतलब देशज, मतलब तद्भव हो गया। अरे ना समझ आया? तद्भव समझ आ गया? तो तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत के शब्दों में जो है तोड़ ममोड़ के जो है अपना से बनाया गया हो, उसे कभी कहते हैं तद्भव। जैसे प्रथम का पहला, मतलब प्रथम का हो गया पहला। अब पृथ्वी के धरती, जैसे देखिए पृथ्वी जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं धरती, तो ये तद्भव हो गया। देशज का मतलब होता है जो अपने देश के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, जैसे खटिया, चकिया, मटिया, ये सब जो है, लोटा, छिपा, साड़ी, तो ये जो है ये देशज है। मतलब जो है मतलब लोटा, मतलब खटिया, खटिया, मचिया, ये जो है ये सब जो देश में जो क्षेत्रीय भाषा में उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? देशज। और विदेशज का मतलब होता है जो विदेश से उत्पन्न हुआ हो, जो विदेशी भाषा हो, जैसे जिसको हिंदी में बोला जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, तो मतलब प्लेटफॉर्म, तो ये जो है जैसे अब बोलिए, अब किसी से कहिएगा आप जैसे गांव समाज में कि हम डॉक्टर यहाँ दिखाने जा रहे हैं तो सब कोई समझेगा, लेकिन कहिएगा किसी को तबीयत खराब है हम चिकित्सक यहाँ जा रहे हैं तो कोई ये नहीं समझेगा। तो इसका अर्थ है कि मतलब ये जो इंग्लिश शब्द जो है मतलब एथी वाला जो है ये हिंदी में प्रचलित हो गया है, तो इसी को कथी कहते हैं? विदेशज। अरे विदेशज ना समझे? विदेशज का मतलब कथी हुआ? जो विदेश के जो भाषा है वो आया है उसको कथी कहते हैं? विदेशज। ना समझे? जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, जैसे हम लिख दिए डॉक्टर,
हॉस्पिटल, नर्स, वही सब जो है ये सब कौन चीज है, मोबाइल वोबाइल, ये सब कथी है, विदेशज है। और संकर शब्द का मतलब होता है जो देश और विदेश दोनों से मिलाकर बना है। संकर शब्द का मतलब क्या है, जो देशज और विदेशज दोनों के मेल से बना है। जैसे ध्यान से समझिएगा, सिनेमा घर, सिनेमा घर, देखिए सिनेमा जो है कथी है, इंग्लिश वर्ड है, और घर जो है ये कथी है, मतलब हिंदी वर्ड है। तो ये जो देखिए देश मतलब देशज और विदेशज, देश का है विदेश का है, तो दोनों को मिला दिए सिनेमा घर, तो इस कौन ची हो गया, संकर शब्द। तो संकर शब्द समझ आ गया। ऐसे एक दो और उदाहरण दीजिए। डाक घर मतलब जो है डाक के घर, यानी डाक जो हो गया ये कथी हुआ, मतलब इंग्लिश वाला हो गया। अब घर के मतलब हिंदी वाला हो गया, तो डाकघर भी हो गया। तो ये जो है ये सब जो है ये कौन ची हो गया, विदेशज। तो ध्यान तो समझिएगा, अब दोनों में ध्यान तो समझिएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम का मतलब संस्कृत का वे शब्द जिसको हूबहू हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तद्भव का मतलब संस्कृत को हिंदी में बना के उपयोग किया जाता है। और देशज का मतलब जो देश में जन्मा हो, जैसे लोटा छिपा खटिया मटिया इस क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में। और संकर शब्द का मतलब हुआ देश और विदेश से मिलके बना हो, जैसे में सिनेमा घर, डाकघर, ये सब जो हुआ। बस स्टेशन, हाँ वो भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। बस स्टेशन, स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है इंग्लिश शब्द है, और ये जो है अब समझ आया ना, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, ये जो है रेलवे स्टेशन, तो ये जो है ये संकर शब्द है। ये समझ गया, अरे समझ आया कि नहीं आया। अब ध्यान से समझिएगा, तत्सम पहचानने और तद्भव में अंतर करने का कुछ उपाय बता रहे, ध्यान से समझिएगा। तत्सम और तद्भव में, तत्सम, तत्सम और तद्भव में जो है तद्भव में जो है अंतर करने का बता रहे। देखिए तत्सम आम तौर पर जो है कठिन होता है, कथी होता है, कठिन। ये क्या होता है, आसान होता है। जैसे देखिए प्रथम, प्रथम लिखिएगा प्रथम, तो ये तत्सम हुआ, और पहला लिखिएगा तो ये कथी हुआ, तद्भव हुआ। तो ये आम तौर पर जो है ये आसान होता है और ये कठिन होता है। दूसरी नंबर देखिए, जो संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर जो है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, इस सब का जो प्रयोग हुआ होगा जिस शब्द में, उस समझिएगा कि वो तत्सम है। और तद्भव में जो है चंद्रबिंदु जो है संस्कृत में नहीं होता है, हिंदी में। ड ढ जो है, ड और ढ यह भी जो है ये तद्भव में होता, मतलब हिंदी में भाषा में, पर इस संस्कृत में ये तीनों हिले ना है। तो इसीलिए जिसमें जिस शब्द में यह दिखाई दे, जैसे ढोलक, जैसे जो है ढोलक, तो ढोलक जो है इसमें बिंदु दिख दिया नीचा, तो ये कौन सी हुआ, हाथ है। तो हाथ जो है ये कौन सी हो गया, आंख, आंख, आंख हो गया, आंख भी होगा हाथ भी होगा, आंख है एक तरीके, आंख हो गया, हाथ भी हो गया। तो ये जो है ये सब कौन सी शब्द है, तद्भव है। लेकिन इसमें जो संयुक्ताक्षर वाला होगा, जैसे देखिए राष्ट्र, तो स्वर वाला मतलब स हो गया ना, चक्षु, चक्षु। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो हो गया ये कथी हो गया, मतलब है तत्सम वाला। तो ई मतलब देखिए इसमें छ वाला हो गया, तो छ वाला ई वाला शब्द जो है, चक्षु में ई वाला छ होता है सर, चक्षु इस तरह लिखा जाता है। तो ई जो है संयुक्ताक्षर वाला जो भी होगा वो कौन सी होगा, तत्सम होगा। ये आम तौर पर पहचानने का विधि है। देशज और विदेशज में ध्यान से समझिएगा, जैसे ध्यान से समझिए, हिंदी, हिंदी देशज शब्द है कि विदेशज, ये विदेशज है, ये फारसी से ना आया है। अदालत, अदालत देशज की विदेशज, इहो विदेशज है, ईरानी शब्द, ना समझे। तो ये सब जो होता है देशज विदेशज में, अभी जो है तथ्यात्मक रूप से आपको देखना होगा, 3-4 को देखिएगा, 10-20 को, तो आपको अपने पकड़ में आ जाएगा ना। तो देशज विदेशज समझ आ गया। जैसे डॉक्टर, तो देशज की विदेशज, विदेशज। और जैसे मान के मचिया, देशज की विदेशज, देशज। तो ये सब जो है देशज विदेशज में भी अंतर हो गया। संकर शब्द वाला तब ये बताइए दिए कि जैसे देखिए दू गो होगा, सिनेमा घर, सिनेमा प्लस घर, सिनेमा मतलब एसी वाला मतलब विदेशी वाला हो गया, घर अपना वाला हो गया हिंदी वाला। बस स्टैंड। अब ध्यान से समझिएगा कि जो है विकार और उत्पत्ति, हाँ व्युत्पत्ति के आधार पर बनावट के दृष्टि से भी बाकी है ना, तो ध्यान से समझिएगा। व्युत्पत्ति के दृष्टि से जो है शब्दों के 3 भेद है। जैसे देखिए रूढ़ है, योग रूढ़ है, योग
रूढ़ और यौगिक। यौगिक ध्यान से समझिएगा, देखिए संधि विच्छेद कीजिएगा जिसके मतलब खंड में तोड़िएगा। यदि जिसको खंड में तो वैसा शब्द जिसको खंड में तोड़ने पर या जिसको जो है संधि विच्छेद करने पर जिसका कोई अपना अर्थ ना हो उसे कथी कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे हम कहे कमल, कमल तो इसको यदि तोड़ेगा क प्लस म प्लस ल तो इसका कोई अर्थ हो रहा है? तो ये रूढ़ शब्द हुआ। कमल कौन शब्द हुआ? रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना हो, जैसे ही देखिए घर, तो घर को तोड़िए घ प्लस र, इसका कोई अर्थ है ना? तो ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पर कोई विशेष अर्थ ना निकले, मतलब कोई अर्थ ना निकले विशेष कहते हैं, तो उसको कभी कहते हैं रूढ़ शब्द। अब एगो हुआ योगरूढ़ शब्द, एगो हुआ यौगिक शब्द। तो योगरूढ़ मतलब जिसका अर्थ निकले। योगरूढ़ मतलब कच्चे होता है, योगरूढ़ मतलब क्या होता है? योगरूढ़ मतलब जिसका विशेष अर्थ हो, और यौगिक का मतलब दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अच्छा यौगिक के लिख दे रहा है, क्या दिक्कत है? यौगिक ध्यान से समझिएगा, यौगिक में जो है जिसके खंड करने पर कोई अर्थ हो, जैसे ध्यान से समझिएगा विद्यालय, विद्यालय तब विद्या प्लस आलय, इसका मतलब हुआ कि विद्या प्लस आलय, अर्थात आलय मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर विद्यालय। तो हिमालय, हिमालय मतलब जैसे मतलब ठंडी का घर हिमालय ना। तो ये जो होता है मतलब जिसके खंड करने पर जो है, जिसके खंड करने पर अर्थ हो, अलग अलग अर्थ, जैसे विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अर्थ है अलग अलग, उसको मिलाने पर जो बनता है उसे कथी कहते हैं? मतलब यौगिक शब्द। एक होता है दशानंद, कथी में होगा? योगरूढ़ में ना आएगा, तो योगरूढ़ में ना चलेगा। योग, योग रूढ़, योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसके खंड या टुकड़ा करने पर कोई अलग अर्थ बताए। मतलब जिसको खंड या टुकड़ा करने पर जो है कोई अलग अर्थ बताए। जैसे ध्यान से समझिएगा, बिना पानी यानी बिना धारण करने वाली सरस्वती। लंबोदर लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी। चंद्रशेखर जिसके मतलब सिर पर चंद्रमा हो। नीलकंठ यानी शंकर जी। तो मतलब जिसका अलग अर्थ हो, जिसको तोड़ने पर जो है ध्यान, जैसे कमल है, जिस कमल के समान है विष्णु जी। तो ये जो होता है दशानन अर्थात रावण, रावण। अब जैसे देखिए, अब ये जो है जैसे दशानन, दशानन, अब हो गया जैसे नीलकंठ, नीलकंठ बिना पानी, ये जो हो गया मतलब समझने के लिए बता दिए। अब देखिए, जो व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के दृष्टि से यदि कोई बोल रहा है तो इसको सीधे कहिएगा कई भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ का मतलब जिसको खंड करने पर, रूढ़ मतलब अपने होता है कि ससुरा मतलब जैसे है तैसे है। तो रूढ़ का मतलब जिसको खंड या टुकड़ा करने पर जिसका कोई भी अर्थ ना हो उससे कथी कहते हैं? मतलब रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द जिसके खंड करने पर अपना अर्थ हो, जैसे विद्या प्लस आल है, विद्या, विद्या, विद्या का मतलब घर, मतलब जो अश्वशाला, धर्मशाला, पाठशाला, ये सब जो है मतलब यौगिक शब्द है। और जो योगरूढ़ का मतलब होता है, जैसे देखिए जिसका मतलब खंडन करने पर है तीसरा अर्थ निकल जाए, अलग अर्थ। जैसे देखिए नीलकंठ, अब लिखा है नीलकंठ लेकिन इसका अर्थ है कथी? शंकर जी। दशानन, दशानन का मतलब हो गया रावण ना। तो अब ये जो है योगरूढ़ शब्द। अब देखिए उत्पत्ति और विकार की दृष्टि से शब्दों के भेद को समझना है। तो देखिए विकार या रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के मात्र 2 ही भेद है। पहला को कहा जाता है विकारी और दूसरा को अविकारी, विकारी। ध्यान से समझिएगा, विकारी और अविकारी का जगह नहीं है तो कहां लिखा? दिखाई दे रहा है इधर, उधर कर दो, चलो। अच्छा चलिए, अब इधर हम बता रहे हैं। देखिए विकार और रूपांतरण के दृष्टि से जो है, विकार के दृष्टि से जो है शब्दों के कई गो भेद है? 2 गो। एगो कहते हैं विकारी और दूसरा को अविकारी। देखिए विकार या रूपांतरण कहे तो दोनों बात एक है। तो विकार के दृष्टि से या रूपांतरण की दृष्टि से यदि कोई आपसे पूछे तो कहिएगा कथी? 2 भेद है। विकारी का मतलब होता है जिसका जो है लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है उसका मतलब है, मतलब कथी बदले, मतलब उसका मतलब चेंज हो, शब्द का मतलब जो है अर्थ चेंज होता रहे। मतलब जैसे देखिए, जैसे
वे शब्द जिसका मतलब है लिंग लिंग वचन वचन कारक कारक के अनुसार जो है मतलब परिवर्तन होता रहे, मतलब परिवर्तित होता रहे, परिवर्तन हो। जैसे देखिए वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कथी परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं विकारी शब्द। वे शब्द जिसमें जो वे शब्द मतलब जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो उसे कथी कहते हैं विकारी। जैसे ध्यान से समझिएगा, और जिसमें परिवर्तन न हो, इसमें परिवर्तन जो है परिवर्तन नहीं हो तो उसे कथी कहते हैं अविकारी। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसमें जैसे लड़का तो लड़का का देखिए लिंग के अनुसार जो है लड़का का लिंग चेंज कीजिए तो लड़की, वचन चेंज कीजिए मतलब एक वचन दुई वचन बहुवचन तो लड़के, ये सब हो गया ना। और जो है कारक के अनुसार तो कारक लड़का ने लड़के को, लड़के से मतलब लिया दिया किया, ये सब जो होता है ना, तो ये जो है लड़का का जो लिंग परिवर्तन क्या लड़की हुआ, वचन परिवर्तन लड़के हो गया, और कारक परिवर्तन कथी हो गया से ने के लग गया, लड़का ने लड़के को, सब जिसमें लग जाए परिवर्तित हो जाए उसे कथी कहते हैं विकारी। तो इसी को कहते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द का मतलब होता है जो जिसमें परिवर्तन नहीं हो। जैसे पीला मतलब रंग वाला, तब बोलिए इसमें लिंग के अनुसार पीला का पीली, ये कुत्ता वाला पीला ना है, रंग वाला है। और जैसे लाले लिख दीजिए ना, लाल से बेसी समझ आएगा, लाल तो लाल के कथी लाली, ऐसे तो नहीं होगा। वचन के अनुसार लाले बेसी लाल हो गया तो लाले ना, नहीं होगा। कारक के अनुसार लाल ने लाल को, तो ये देने लेने वाला थोड़े है, ये तो मतलब जो है नाम है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कथी अविकारी। ये अविकारी में समझ आ गया। और विकारी शब्द के चार भेद है। जैसे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये कोई अथी नहीं है जो कर्म अनुसार हो, विशेषण। और अविकारी शब्द के भी चार बोध है, मतलब भेद है। पहला जैसे है क्रिया विशेषण, और दूसरा विषमयादि बोधक, समुच्चय बोधक, और संबोधक। यानी ध्यान से समझिएगा कि अब हम लोग को पढ़ना है कि विकारी में संज्ञा, तब सर्वनाम, तब ऐसे वैसे चलेगा, ना समझे। तो अब जो है कल से हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो अब विकार की दृष्टि से पूछे, रूपांतरण के दृष्टि से पूछे, कोई भी दृष्टि से पूछे तो बता दीजिएगा। देशज विदेशज वाला है तो आपको 50-60 वर्ड को देख लीजिएगा, कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है। हम तो उदाहरण के लिए 4-5 बताइए दिए हैं। और तद्भव तत्सम में भी देख लीजिएगा, मूल अंतर वही है, जो बताए हैं वही है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर भी बता दिए। लगभग जो है शब्द विचार हमारे समझ से पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे संज्ञा। चलो स्टॉप करो।